हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम महाभारत की कहानियों से अच्छी तरीके से परिचित हैं। हम जानते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, इसमें कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की जीत हुई थी। तो कौरव क्यों हार गए थे जबकि उनके पास में इतनी बड़ी सेना थी, इतने धुरंधर उनके जो योद्धा थे, उसके बावजूद वे क्यों हार गए? क्या इसलिए कि जो पांडव थे उनकी तरफ अर्जुन थे, या भगवान कृष्ण उनकी तरफ थे, या कुछ और भी कारण है? तो दोस्तों, इस युद्ध से रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसका आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने जा रहा हूं, जो कि ये बताता है कि कौरवों की हार के पीछे किस तरीके से फेक न्यूज़ का हाथ था और किस तरीके से हम फेक न्यूज़ से बच सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य जो है वो कौरवों की अगुवाई कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव था, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन योद्धा थे और अर्जुन उनको हरा नहीं सकते थे। तो इसलिए एक चाल चली गई जिसके अंदर उनको एक गलत खबर दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि असली में बात यह थी कि अश्वत्थामा एक हाथी था जिसको भीम ने मार दिया था, और उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे द्रोणाचार्य का जो अपना लड़का है अश्वत्थामा, वो मारा गया है। लेकिन द्रोणाचार्य को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर से इसको क्रॉस वेरीफाई किया और युधिष्ठिर से पूछा क्या ये बात सच है। तो युधिष्ठिर ने जो है एक अर्ध सत्य टाइप से बोला। उन्होंने कहा हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वो हाथी है या इंसान है ये नहीं जानते। लेकिन जो बाद का जो उनका स्ट्रेंजर था, वो जब बोल रहे थे तो इतनी जोर से वहाँ पे शंखनाद होने लगा कि द्रोणाचार्य को वो बात सुनाई नहीं दी और उन्होंने मान लिया कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। उन्होंने साबरे अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और उसके बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि धृष्टद्युम्न जो हैं उन्होंने उनका गर्दन काट दिया और इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में जो है आप जानते हैं कि कौरवों की हार हुई। अगर द्रोणाचार्य क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते तो वो अपनी जान बचा सकते थे, उनकी जान बच सकती थी और वो अपनी जो सेना है उसको विजय भी दिला सकते थे। तो दोस्तों, ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को डिफाइन करें तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करें, एनालाइज करें, इसके पहले कि हम किसी जजमेंट पे या डिसीजन पे पहुँचें। तो जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है उसको हमें प्रॉपर इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, तभी हमको कोई डिसाइड करना चाहिए। तो कैसे हम इस बात को करते हैं कि हमारे पास जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है या कोई क्लेम आता है तो हमें सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिवली कंसीडर करने की ज़रूरत है, उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और उसी तरीके से जो भी हमने एजम्पशंस लिए हुए हैं उसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। और कोई भी जो क्लेम किया जा रहा है उसका एक इंडिपेंडेंट एविडेंस सपोर्ट करने के लिए या सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत होती है। जैसे अगर इस केस में मान लीजिए उनको ये खबर दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया है और वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते, मान लीजिए वो युधिष्ठिर से पूछते कि अच्छा बताओ किसने मारा है अश्वत्थामा को, कब मारा गया है अश्वत्थामा, इस तरीके से अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते तो जरूर उनको सच्चाई का पता चल जाता, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे। अगर वो चाहते तो जो कौरव के बाकी सेनानी थे उनसे वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे, उनसे पूछ सकते थे कि क्या अश्वत्थामा वाकई मारा गया है, और अगर वो करते तो फिर उनको सच का पता चल जाता और फिर वो अपना अस्त्र शस्त्र नहीं डालते और इस तरीके से न केवल वो बच जाते बल्कि वो कौरवों को विजय भी दिला सकते थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, वो फेक न्यूज़ का शिकार हो गए। इसी तरीके से आज के समय में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ हमारे पास में आती है इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, और हम उसको बिना वेरीफाई किए हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हम झूठ को सच समझ बैठते हैं और हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमारा फ़ायदा उठाया जाता है, हमें गलत रास्ते पे ले जाया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से हम सच का पता लगा सकते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में कोई भी कुछ भी बोले
तो आपको ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके दुश्मनों की तरफ से आ रही है या आपके अपोनेंट्स की तरफ से या राइवल्स की तरफ से आ रही है तो उसको डबल वेरीफाई करने की ज़रूरत है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम फेक न्यूज़ से भ्रमित नहीं होंगे, हमेशा सच को जानेंगे और सच जानने से ही हमारी जीत होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस घटना से हमने कुछ सीखा होगा और हम वो गलती नहीं करेंगे जो द्रोणाचार्य ने की थी और हम अपनी मंजिल को पाएंगे, हम सफलता को पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।